चैप्टर 4 मीट द गॉडेस ऑफ लक। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप लकी बनना चाहते हैं? मतलब क्या आप चाहते हैं कि गुड लक आपका हमेशा साथ दे? दुनिया में सभी लोग चाहते हैं कि वो लकी हों। बट क्वेश्चन ये है कि हम लकी कैसे बन सकते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम लकी बन सकें? ये सवाल बेबीलोन के लोग भी सोचते थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढेंगे। उस टाइम पे बेबीलोन में कोई स्कूल या कॉलेजेस वगैरह नहीं होते थे, लेकिन उस टाइम पे उनकी सिटी में एक लर्निंग सेंटर जरूर था। उस लर्निंग सेंटर में डेली अरकत भी जाते थे, क्योंकि अरकत का उस लर्निंग सेंटर में एक बड़ा सा हॉल था। वहाँ पर अरकत डेली कुछ लोगों से मिलते थे और फिर वो किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करते थे। एक दिन वो उसी हॉल में मिले और अरकत ने उनसे पूछा कि आज के दिन उन्हें किस टॉपिक पे डिस्कशन करना है। तो एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा, अरकत, आज मेरे लिए एक बहुत ही लकी दिन है। आज मुझे एक पर्स मिला है जिसमें कई सारे गोल्ड के पीसेस हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मैं रोज इस तरह लकी कैसे बन सकता हूं। मैं चाहता हूं कि आज हम उन वेज को डिस्कस करें जिनकी हेल्प से हम सब लकी बन सकते हैं। वहां पे जितने भी लोग थे सबने एग्री किया कि उन्हें इसी टॉपिक पे डिस्कशन करनी चाहिए और फिर वो इस टॉपिक पे डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अरकत उनसे पूछता है, मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जिन्हें ऐसा ही सिमिलर एक्सपीरियंस कभी हुआ हो, मतलब बिना किसी एफर्ट के ऐसी ही कोई चीज मिल गई हो। वहाँ पे बैठे सारे लोग अग्री करते हैं कि उनके साथ कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इसके बाद अरकत और वहाँ बैठे लोगों ने गेमिंग टेबल्स और हॉर्स रेसेस की बात की, क्योंकि इस तरह की गेम्स में पैसे जीतने के लिए लोगों को काफी ज्यादा गुड लक की जरूरत होती है। अरकत उनसे कहते हैं, मेरे हिसाब से गुड लक एक गॉडेस है, वो गॉडेस ऑफ लव है। वो हमारी बेट्स में इतना इंटरेस्ट क्यों लेगी? गॉडेस ऑफ गुड लक उन लोगों की मदद करती है जिन लोगों को उसकी बहुत ज्यादा नीड होती है और उन लोगों की मदद करती है जो डिजर्विंग होते हैं। अरकत उनसे कहता है कि वो कभी भी गुड लक को गेमिंग टेबल्स या फिर हॉर्स रेस में नहीं ढूंढता, बल्कि वो उसे उन जगहों पर ढूंढता है जहां अरकत उनसे बिजनेस और ट्रेडिंग की बात करता है। अरकत कहता है कि जब इंसान गेमिंग टेबल पे पैसे लगाता है तो उसके हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जब वो काम करता है, मेहनत करता है, तो उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डिस्कशन के दौरान एक आदमी अरकत से कहता है, कभी कभी कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसे भी जीत जाते हैं। तो इस पे अरकत कहता है कि हाँ, वो कभी कभी बहुत ज्यादा पैसे जीत जाते हैं, लेकिन इस तरह की चीजों से अगर आप पैसे कमाओगे तो वो पैसे आपको परमानेंट वैल्यू नहीं देंगे। अरकत उन्हें बताता है कि वो बेबीलोन में बहुत से सक्सेसफुल लोगों को जानता है, लेकिन उनमें से ऐसा एक भी पर्सन नहीं है जो अपनी सक्सेस का क्रेडिट इस तरह की चीजों को दे। फिर अरकत वहां बैठे लोगों से पूछता है, क्या आप में से कोई है जो किसी ऐसे सक्सेसफुल इंसान को जानता हो जो अपने सक्सेस का क्रेडिट गेमिंग टेबल्स को देता है? तो इस बात पे सब एग्री करते हैं कि वो ऐसे किसी इंसान को नहीं जानते। फिर अरकत उनसे ट्रेड और बिजनेस के बारे में बात करता है। अरकत उनसे कहता है कि बिजनेस में भी कई बार गुड लक हमारा साथ देती है, लेकिन हम उसे अप्रिशिएट नहीं करते। वहां पे बैठा एक मर्चेंट अरकत से कहता है कि हमारे बिजनेस में जब भी हमें सक्सेस मिलती है तो उसका क्रेडिट हम खुद लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब सक्सेस हमें मिलने ही वाला होता है लेकिन हम उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद अरकत वहां बैठे सभी लोगों से इसके बारे में पूछता है और सब अग्री करते हैं कि इस तरह के एक्सपीरियंस सबके साथ हो चुके हैं। फिर सबसे पहले वो मर्चेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। कई सालों पहले उस मर्चेंट की नई नई शादी हुई होती है और उसने पैसे कमाना शुरू किया होता है। एक दिन उसके फादर उसके पास आते हैं और उसे एक इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं। उसके फादर का एक दोस्त होता है और उनके दोस्त का एक बेटा होता है जिसे एक जगह इन्वेस्टमेंट करनी होती है और एक एंटरप्राइज बनानी होती है, लेकिन उस दोस्त के बेटे के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ये इन्वेस्टमेंट अकेले कर सके। इसलिए फिर वो कुछ और लोगों को जमा कर रहा होता है जो अपनी अर्निंग्स का कुछ पार्ट इस इन्वेस्टमेंट के लिए दें और फिर उन्हें भी इस बिजनेस से प्रॉफिट मिलेगा। उस मर्चेंट के फादर उसे बहुत बोलते हैं कि उसे जल्दी ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन वो मर्चेंट ऐसा नहीं करता। वो फौरन एक्शन लेने की बजाय प्रोक्रेस्टिनेट करता है और इस इन्वेस्टमेंट को डिले करता है। वो पैसे इन्वेस्ट करने की बजाय अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए रोब्स बाय कर लेता है। वो मर्चेंट बस यही सोचता रहता है कि वो अभी यंग है और उसके पास अभी बहुत टाइम है, और इसी तरह करते करते ये अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से निकल गई।
बाद में वो मर्चेंट बहुत पछताया, क्योंकि उस एंटरप्राइज में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ। ये स्टोरी सुनने के बाद एक और आदमी अपनी स्टोरी सुनाता है। ये आदमी एक एनिमल बायर होता है जो कई सारे एनिमल्स खरीदता है। एक बार ये आदमी बेबीलोन से बाहर कैमल्स खरीदने जाता है, लेकिन 10 दिनों तक स्ट्रगल करने के बाद भी इसे कोई अच्छा कैमल नहीं मिलता और ये ऐसे ही वापस आ जाता है। जब ये वापस आता है तो उस वक्त बहुत रात हो रही होती है और सिटी का दरवाजा बंद हो चुका होता है। इसीलिए फिर ये और इसके आदमी बाहर एक टेंट लगा लेते हैं और रात वहीं गुजारते हैं। उसी रात इनके पास एक फार्मर आता है जिसके पास बहुत सारी शीप्स होती हैं। वो शीप्स काफी अच्छी होती हैं और उस एनिमल बायर को कोई कैमल्स नहीं मिलते, इसलिए वो सोचता है कि वो ये शीप्स ही खरीद ले। वो फार्मर काफी जल्दी में होता है और उसे पैसों की नीड होती है, क्योंकि उसकी वाइफ बीमार होती है और उसे जल्दी उसके पास जाना होता है। वो फार्मर उन शीप्स का बहुत अच्छा प्राइस ऑफर करता है और वो बायर एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो बायर शीप्स काउंट करने लगता है। उस फार्मर के पास टोटल 900 शीप्स होती हैं, लेकिन रात इतनी हो रही होती है कि कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा होता। वो बायर उससे कहता है कि रात बहुत हो रही है और उसे काउंटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए फिर वो कल दिन में इन शीप्स को काउंट करेगा और उसे पैसे पे करेगा। वो फार्मर उसे कहता है कि उसे जल्दी वापस जाना है। वो उस बायर से कहता है कि वो अभी उससे सिर्फ प्राइस का 2/3 हिस्सा लेगा और अपने एक आदमी को उसके पास छोड़ के जाएगा, और फिर जब सुबह होगी तो वो उन शीप्स को काउंट करके बाकी की पेमेंट उस आदमी को कर दे। लेकिन उस बायर ने उसकी बात नहीं मानी और फिर जब सुबह हुई तो कई सारे बायर्स उस फार्मर के पास आए और उस फार्मर ने वो शीप्स 3 गुना ज्यादा प्राइस में बेची। इन दोनों एग्जाम्पल से उन सब ने ये लेसन सीखा कि गुड लक उस इंसान का साथ देती है जो अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाए और उन्हें एक्सेप्ट करे, और उस इंसान का साथ बिल्कुल नहीं देती जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और फौरन एक्शन नहीं लेते। अगर इन एग्जाम्पल्स में इन दोनों लोगों ने फौरन एक्शन लिया होता तो गुड लक इनका जरूर साथ देती। इसलिए आप भी इस चैप्टर से ये बात याद रखना कि गुड लक उस इंसान का साथ देती है जो एक्शन लेते हैं और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हैं।